बलिया में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता में यूपी के आयुष मंत्री दया शंकर मिश्रा दयालु ने संजय राउत के बयान पर जवाब देते हुए कहा, अघोषित नहीं, असली आपातकाल वही था। जेल में लोगों को मिलने नहीं दिया गया, काला पानी जैसी सजा दी गई। राहुल गांधी को भी संविधान की बातें शोभा नहीं देती। संविधान के सबसे बड़े अलंबरदार बन के उठे और इस कांग्रेस की गवर्नमेंट में चाहे वो संविधान के जितने परिवर्तन हुए वो व्यक्तिगत स्वार्थ को उन्होंने किया। वर्तमान की सरकार अगर संविधान में कोई संशोधन करती है कि देश हित में करती है। अनुच्छेद धारा जो परिवर्तन था 28 का, दूसरा परिवर्तन था 29 का, ये संविधान के वो संशोधन और 42 का, ये तीनों संशोधन उस आपातकाल के दौर में कांग्रेस ने किया था सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो मैं आरएसएस, एबीवीपी और जैसे संगठनों पर उस समय जो बैन लगा था, शिवसेना भी उस समय संघ के साथ थी, जनसंघ के साथ थी और उनकी नीतियां भी देश हित में थी। बाला साहब ठाकरे के वंशज वर्तमान में उन्हीं। अमेठी के पैरामेडिकल कॉलेज में डी फार्मा कोर्स के नाम पर छात्र से 1,45,000 की ठगी। क्लास लेने पहुंचे छात्र को स्टाफ ने धमकाया, कहा एडमिशन ही नहीं हुआ, फीस मांगने पर तीजान से मारने की धमकी। छात्रा ने डीएमसी की शिकायत, दर्जनों छात्र हो चुके हैं शिकार। ठीक है, लेकिन जो है जब फीस मांगने जाते थे तो फिर परेशान करते थे, डेट पर डेट देते थे। तो उसके बाद से हमने कमरौली थाना में एप्लीकेशन भी दिया, तो किसी तरह करके 30,000 रुपया वापस किए ऑनलाइन और 50,000 के चेक दिए। 50,000 के चेक बोले कि 5 तारीख बाद लगा देना, हमने लगाया तो चेक भी बाउंस हो गया। उसके बाद उनसे संपर्क करते हैं तो संपर्क नहीं होता है, जाते हैं तो वहाँ पे आनाकानी करते हैं और मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। क्या चाहते? सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में खनन माफिया का आतंक। मंगलवार दोपहर से लगातार अवैध खनन जारी। एसडीएम सिधौली ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, जानकारी में नहीं, हो सकता है वीडियो ने परमिशन दी हो। प्रशासन की अनदेखी से माफिया बेखौफ। मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। पीतल नगरी के निर्यातकों से की अहम बैठक। कहा, मुरादाबाद देश का प्रमुख निर्यात केंद्र है, पीतल उद्योग को मिलेगा और बढ़ावा। भावी योजनाओं पर भी की चर्चा। यहाँ पे हमारा बहुत निर्यात पीतल और तमाम चीज़ों का यहाँ होता है। तो आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था जहाँ विभिन्न अधिकारी, हमारे वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी, जीएसटी के हमारे अधिकारीगण थे, जिला प्रशासन था, सभी लोग थे और यहाँ संवाद हुआ है ताकि यहाँ के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनसे क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान हैं और आगे के लिए क्या किया जा सकता है, उसके अनुरूप यहाँ पे जो चर्चा हुई है ताकि मंत्रालय सभी लोग कोऑर्डिनेट करते हुए डबल इंजन सरकार मोदी जी और योगी जी की इस हिसाब से काम करें जिनकी यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, हमारे एक्सपोर्टर्स की आमदनी भी बढ़े और लखनऊ के केके हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सड़क हादसे में घायल गोरखपुर के कैंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह का लिया हालचाल। पूर्व मंत्री का इलाज जारी। सीएम ने डॉक्टरों से की बातचीत। मुरादाबाद के बुद्ध विहार में नवनिर्मित संविधान पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बोले, भारत विज्ञान और अंतरिक्ष में छू रहा नई ऊंचाइयां। सुधांशु जैसे युवा वैज्ञानिक देश को नई दिशा दे रहे हैं। युवाओं को दी बधाई। क्या कहेंगे? सुधांशु ने भारत के अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाइयां दी है। आज भारत अंतरिक्ष यात्रा के अंदर, विज्ञान के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर रही प्रगति कर रही है। मैं ऐसे सभी नौजवानों को बधाई देता हूं जो भारत के अंदर नए साइंटिस्ट है, नए अन्वेषण कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि से।
प्रयागराज के मेजा स्थित ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोल लेकर जा रही मालगाड़ी के टैंकर में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। समय रहते कार्रवाई से टला बड़ा हादसा। बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त, कई जवान घायल। मामला दर्ज, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। बरेली में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने पीस कमेटी के साथ की अहम बैठक। ताजियादारों ने रखी समस्याएं, अधिकारियों को दिए गए समाधान के निर्देश। संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजियाबाद पहुंचेंगे। साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के दिवस पर डाटा संग्रह सेंटर का करेंगे लोकार्पण। इंदिरापुरम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग विकास परियोजनाओं